हेलो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में मैं आप सभी के सामने डीजीपी और कमिश्नर में डिफरेंस बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि कमिश्नर कौन होते हैं, किस रैंक के पुलिस अधिकारी होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट खत्म हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो डीजीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और वहीं कमिश्नर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, तो उन्हें केवल कमिश्नर ही बोलते हैं और शॉर्टकट में उन्हें सीपी बोलते हैं, मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, डीजीपी जो होते हैं स्टेट लेवल पे होते हैं, यानी कि एक स्टेट में एक ही डीजीपी होता है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता है। और वहीं बात करूं कमिश्नर की, तो कमिश्नर जो है मंडल स्तर पे या फिर जो महानगर होते हैं वहाँ पे बनाए जाते हैं, जिस महानगर में कमिश्नरी लागू होती है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कमिश्नरी सिस्टम के बारे में। तो देखिए, जो भी एरिया ज़्यादा जिसमें पॉपुलेशन होती है, ज़्यादा डेवलप हो जाता है, वहाँ पे कमिश्नरी सिस्टम लागू कर देते हैं। और कमिश्नरी सिस्टम लागू करने के बाद पुलिस के पास बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं और बहुत सारे फैसले वो खुद ही ले सकते हैं। और फिर उन्हें कई सारे फैसले की अनुमति डीएम या किसी और अधिकारी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई सारे फैसले वो खुद ही ले सकते हैं। और इस तरह से पुलिस के पास बहुत पावर हो जाती है उस एरिया में जहाँ पे लागू होती है। और जो कमिश्नर होते हैं वो एडीजी, आईजी, डीआईजी किसी भी रैंक के हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, उस महानगर में कितनी जनसंख्या और कितना डेवलप है वो। और आगे मैं सही से एक्सप्लेन करूँगा, तो पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम। और अगर मैं पहचान की बात करूँ तो डीजीपी की जो पहचान होती है, उनकी वर्दी के जो पट्टी होती है उस पर एक अशोक का चिन्ह होता है, उसके नीचे क्रॉस बैटन और तलवार होती है और उसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। ये होती है डीजीपी की पहचान। और जो कमिश्नर की पहचान होती है, अगर वो एडीजी रैंक के होंगे तो सेम पहचान होगी, वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का चिन्ह, उसके नीचे क्रॉस बैटन और तलवार, उसके नीचे आईपीएस। अगर वो आईजी रैंक के होंगे तो वर्दी की पट्टी पे एक स्टार, उसके नीचे क्रॉस बैटन और तलवार और उसके नीचे आईपीएस लिखा होगा। और अगर डीआईजी रैंक के होंगे तो वर्दी की पट्टी पे एक अशोक का चिन्ह, उसके नीचे 3 स्टार और उसके नीचे आईपीएस लिखा होगा। तो जिस भी रैंक के ऑफिसर होंगे उनकी पट्टी पे वही सिंबल बना रहेगा। और अगला पॉइंट हम देखते हैं कैसे बनते हैं। तो चाहे आपको डीजीपी बनना हो या पुलिस कमिश्नर बनना हो, आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसमें जो लोग आईपीएस चूज़ करते हैं वो आगे जाके डीजीपी या कमिश्नर बन सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आप सभी को, जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने अनअकैडमी का नाम ज़रूर सुना होगा। वो यूपीएससी की तैयारी करने का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और अनअकैडमी कुछ धमाकेदार ऑफ़र लेके आई है जो आज ही लॉन्च किया गया है उनकी तरफ से। और जो अनअकैडमी ऑफ़र लेके आया है ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर लेके आया है। इसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी तरह से कराएंगे, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज चलाएंगे, वो डाउट सेशन चलाएंगे इन सभी का, और पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। और जिस भी स्टूडेंट ने पहले से प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनको ये ऐसे मिलता रहेगा जब तक उनका सब्सक्रिप्शन वैलिड है, तब तक उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कराई जाएगी। अगर 31 अक्टूबर तक आपने ले लिया तो आपकी फ्री होगी। और उसके बाद कुछ चार्जेस लगेगा, जिसकी प्राइस लिस्ट ये है आपके सामने। स्टार्टिंग में ये देखिए, 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24, 36 मंथ, जितने महीने का आपको चाहिए उसका प्राइस लिस्ट सामने दे रखा है। 10% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप ये कोड डालेंगे UPSCYT, और वो भी डिस्काउंट मिलेगा केवल जीएस वाले सेक्शन में। तो देखिए, 31 अक्टूबर से पहले आपको ऑप्शनल का कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद 31 के बाद आपका 27,500 चार्ज लगेगा। 12 मंथ तक है ये। तो ऑप्शनल वाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके अभी अप्लाई करें और बेनिफिट उठाएं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ मैं आगे, तो जो डीजीपी होते हैं वो केवल एक स्टेट में एक ही होंगे, और वहीं कमिश्नर जो होते हैं एक स्टेट में एक से ज़्यादा होते हैं। और वहीं अगर मैं सैलरी की बात करूं तो डीजीपी को जो सैलरी मिलती है 2,25,000 पर मंथ 7th पे कमीशन के अनुसार। और जो कमिश्नर को सैलरी दी जाती है 1,80,000 रुपये से लेके 2,02,000 रुपये पर मंथ मिलती है। तो ओवरऑल बात करूं, डीजीपी कमिश्नर से पावरफुल होता है और कमिश्नर से ये बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, अब मैं कमिश्नर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ अच्छी तरह से। तो देखिए, जो भी एरिया ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे कमिश्नरी सिस्टम लागू करते हैं ताकि वहाँ की कानून व्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया जा सके। जितने भी आप सुनेंगे डेवलप एरिया, वहीं पे कमिश्नरी लागू आपको मिलेगी। और कमिश्नरी लागू होने के बाद बहुत सारी जुडिशियल पावर भी कमिश्नर के पास आ जाती है। तो जहाँ पे भी कमिश्नरी लागू होगी वहाँ पे हथियार लाइसेंस, बार लाइसेंस, होटल लाइसेंस,
ये लाइसेंस पुलिस वाले दे सकते हैं। और लाठीचार्ज या धरना प्रदर्शन की अनुमति, ये अनुमति भी पुलिस के अधिकारी दे सकते हैं जहाँ पे भी कमिश्नरी लागू होगी है। और जैसा मैंने आप सभी को बताया कि पुलिस कमिश्नर अलग अलग रैंक के होते हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कहाँ पे किस रैंक के अधिकारी को कमिश्नर बनाया जाता है। जैसे मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, सूरत, लखनऊ, नोएडा, चेन्नई, हैदराबाद, इन सभी जगहों पे जो ADG रैंक के हैं उन्हें पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा जो गुड़गांव, पुणे, कोयम्बतूर, ठाणे, हावड़ा, मदुरई, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम और कोच्चि, इन जगहों पे जो IG रैंक के ऑफिसर हैं उन्हें CP बनाया गया है, यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस। और इसके अलावा जो विधाननगर जैसे शहर हैं वहाँ पे जो DIG रैंक के ऑफिसर हैं उन्हें कमिश्नर बनाया गया है। तो सिंपल सी भाषा में बताऊँ तो जहाँ पे भी कमिश्नरी लागू होगी वहाँ पे पुलिस की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।